स्टडी नोट 3। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। तो देखिएगा, इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव का एप्लीकेशन समझने के लिए पहले हमें कुछ और बेसिक बातें समझनी पड़ेगी। जनरल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। जनरल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। देखिएगा, आप सभी ने एसएफएम में एक चैप्टर पढ़ा है डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है टू फाइंड आउट या टू डिराइव द वैल्यू ऑफ एनी डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझिएगा, टू डिराइव द वैल्यू ऑफ एनी डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट with the help of underlying। This is the general meaning of derivative, to derive the value of any dependent contract with the help of underlying। यानी जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर अंडरलेइंग को मैं यहां कह सकता हूं इंडिपेंडेंट। मैं इसे क्या बोल सकता हूं? इंडिपेंडेंट बोल सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो अंडरलेइंग है वो है विप्रोस शेयर्स। ये एक अंडरलेइंग है, ठीक है। अब इस अंडरलेइंग, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, इफ अगर हम इस अंडरलेइंग पर बेस्ड किसी भी डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट related to shares of Wipro। तो ये कहलाता है डेरिवेशन, ये कहलाता है डेरिवेटिव।
क्लियर है बिल्कुल। यानी अगर हम किसी भी डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम इंडिपेंडेंट वैल्यू या सम इंडिपेंडेंट अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग करेंसी, अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वैल्यू को क्या किया है हमने, डिराइव किया है। यानी इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, if we have to find out value of any dependent contract, in other words, if we have to find out value of any dependent contract, then we must use concept of derivative, concept of derivative। क्लियर बिल्कुल। तो ये तो एक जनरल मीनिंग हो गया डेरिवेटिव का, जो आप लोग एसएफएम वगैरह में भी पढ़ के आए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सेंस में डेरिवेटिव का मतलब। डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स वी यूज concept of derivative, in economics we use the concept of derivative to know the rate of change, in economics we use the concept of derivative to know the rate of change in respect of any function. In economics we use the concept of derivative to know the rate of change in respect of any function
which is dependent, which is dependent on other। क्या लिखा मैंने, इसको समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलता हूं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यहां मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक है y वेरिएबल और एक है x वेरिएबल। ठीक है, यहां पर जो y है ना, वो तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये लीजिए, y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी डेरिवेटिव को जब हम यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हमारा मतलब क्या होगा कि हमें इस y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन y की जो वैल्यू है ना, वो इस x के ऊपर बेस्ड है। वापस से सुनना, अगर मैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में यहां पर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन वो y की जो वैल्यू है ना, वो डिपेंडेंट है x की वैल्यू के ऊपर। यानी अगर मैं x की वैल्यू की सहायता से अगर y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं, तो इसे ही मैं इकोनॉमिक्स में क्या बोलूंगा, डेरिवेटिव बोलूंगा। y तो है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, और ये जो फाइंड आउट होगा ये इससे डिराइव होगा। डिराइव फ्रॉम एक्स, समझ रहे हैं बात को। यानी अगर हम इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमारा मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन को जानना जो कि डिपेंडेंट है किसी दूसरे के ऊपर। तो इफ वी वांट टू नो द फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ y which is equal to function of fx, तो अगर मैं x की सहायता से अगर मैं क्या कर रहा हूं, y को मैं अगर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। हाउ टू यूज नोशन फॉर डेरिवेटिव। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सुनना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसकी सहायता से उसे डिराइव करना है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा कि y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ये एक नोशन है जो हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। यानी y की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे इससे डिराइव करनी है। यानी मैं इन अदर टर्म्स ये कह सकता हूं, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे पास y की वैल्यू दे देगा। यानी दैट इज
डेरिवेटिव ऑफ एक्स will provide derivative of x will provide change derivative of x will provide ऐसे लिखो प्रोवाइड फंक्शन ऑफ चेंज इन y। तो मैंने इसको क्या लिखा, y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बताइए क्या यहां तक की बात समझ आ गई? वापस से एक बार देख लेना, जब हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम एक चेंज जानना चाहते हैं किसी भी फंक्शन का जो कि डिपेंडेंट होगा किसी दूसरे फंक्शन पर। तो उस फंक्शन को हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ यानी फंक्शन ऑफ एक्स। y को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो जो y है वो तो बना डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x बना वो बना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं इसको अगर डेरिवेटिव की भाषा में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यानी x का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं, y की वैल्यू को डिराइव कर सकता हूं। यानी इसकी डेरिवेशन से मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं। और मैथमेटिक्स में इसे ही डिफरेंशिएशन करना कहा जाता है। इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे y को फाइंड आउट करने के लिए, उसे मैथमेटिक्स की टर्म्स में हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। यानी अब मैं इसको अगर दूसरी बात में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं x की जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे पास y आ जाएगा। अगर मैं x जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन निकाल दूं तो मेरे पास y आ जाएगा। अब इस फंक्शन ने क्या बताया कि y की वैल्यू इस x पर डिपेंडेंट होगी। यानी अगर मैं x में कोई वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो उस वैल्यू के पुट करने पर y का आंसर आता जाएगा। अगर x की वैल्यू चेंज करके पुट करूंगा तो y विल ऑटोमेटिकली चेंज। बस दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन। यानी समझिएगा, अगर मैं एक इक्वेशन में जो कि इस फॉर्मेट में मेरे पास है, अगर मैं x की वैल्यू 10 रख दूंगा तो y आ जाएगा। अगर x की वैल्यू को बढ़ा के 15 कर दूंगा तो y भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू को कम करके 6 कर दूंगा तो y भी चेंज हो जाएगा। तो मेरी बात आप समझना कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन इंडिपेंडेंट फंक्शन। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? अब यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर टू यूज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। Where to use application of derivative या डिफरेंशिएशन
differentiation. Where to use application of derivative or differentiation in economics. In economics. कॉस्ट फंक्शन के लिए यूज होगा, रेवेन्यू फंक्शन के लिए यूज होगा, प्रॉफिट फंक्शन के लिए यूज होगा। प्रॉफिट फंक्शन के लिए यूज होगा। तीन मेजर एप्लीकेशन जो है हमारे पास डिफरेंशिएशन की इकोनॉमिक्स में, वो है कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन। तो देखिएगा, इकोनॉमिक्स के हमारे जो तीन मेजर पार्ट हैं, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का यूज करके अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, और यही हमारे सिलेबस में कवर है। बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से समझना। देखिएगा, कॉस्ट फंक्शन में अगर हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज टोटल कॉस्ट, ठीक है, जिसको डिनोटेड बाय मैंने किया सी। नाउ अब अगर मैं कॉस्ट फंक्शन में डिफरेंशिएशन का यूज करना चाहता हूं, जो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन पर, तो मेरे कॉस्ट फंक्शन का मतलब है टोटल कॉस्ट। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। भाई चेंज इन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट होगा। यानी अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता है विथ रेस्पेक्ट टू द क्वांटिटी, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो किसके रेस्पेक्ट में चलती है, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चलती है। तो मैं अगर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कॉस्ट का चेंज निकालना चाहता हूं तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मार्जिनल कॉस्ट बोलूंगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से कॉस्ट में जो चेंज आया, समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां पर जो कॉस्ट का चेंज है वो तो हो गया डिपेंडेंट फैक्टर, और जो क्वांटिटी है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो मुझे टोटल कॉस्ट या सी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आओ और अच्छे से समझते हैं। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट चेंज
ड्यू टू कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स। बोलो एग्री और नॉट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो चेंज होगा वो उसकी यूनिट्स के रेस्पेक्ट में होगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। बात समझ में आ रही है? मैं सबसे पहले केवल आपके साथ कॉस्ट फंक्शन की बातें कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं इनको डिटेल में लेकर चलूंगा। बट पहले मैं आपको सिंपली डिफरेंशिएशन का इकोनॉमिक्स में यूज बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब हुआ किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो कि टोटल कॉस्ट है। और अगर मैं उसके चेंज की बात करूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही चेंज होता है, बस डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? चेंज है। समझ रहे हो? यहां पर देख लो आप, मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज को ही मैंने डेरिवेटिव बोला है। तो कॉस्ट के चेंज को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट के चेंज को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैं टोटल कॉस्ट को का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मेरे पास उसकी रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। और रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट को ही हम एक नाम देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्यों? ध्यान से समझना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में यूनिट के एस्पेक्ट में चेंज होता है। तो जो कोई भी कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है? आउटपुट का फंक्शन है। ठीक है? एक्स का मतलब है यहां पर आउटपुट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चेंज देखना है, चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट देखना है ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, दैट इज मुझे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ सी। तो ये मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का डिफरेंशिएशन आ गया। यानी अगर मैं टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। बोलिए क्या यहां तक की बात समझ आ गई? आओ, रेवेन्यू फंक्शन का मतलब होता है, वापस इसको अब समझना, टोटल रेवेन्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो टीआर है वो किस पर बेस्ड है? क्वांटिटी इनटू प्राइस पर बेस्ड है। किसी भी प्रोडक्ट की जो टोटल रेवेन्यू है वो निकाली जाती है क्वांटिटी इनटू प्राइस। नाउ अब मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट। अब अगर मैं रेवेन्यू का चेंज निकाल रहा हूं तो इसी को मैं बोलूंगा मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलूंगा? मार्जिनल रेवेन्यू। बात समझ में आ रही है? नाउ अब इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन बनाना है तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा डी बाय डी एक्स
ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्या कर दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू में आने वाला चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिट, इसी को मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, इसीलिए इसे बोला गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, यानी मुझे टोटल रेवेन्यू का चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू उसे बोल सकता हूं। क्लियर बिल्कुल। फिर सुनना, मुझे निकालना है टोटल रेवेन्यू में आने वाला चेंज, डी डिनोट डेल्टा, यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन एक्स, वेयर द एक्स इज क्वांटिटी, वेयर द एक्स इज क्वांटिटी, क्यू एक्स को मैं यहां पर डिनोट कर सकता हूं एक्स इंटू पी। ठीक है, मैं जहां पर भी एक्स की बात कर रहा हूं वो एक्स मेरी क्वांटिटी है। तो फिर सुनेंगे, मेरे पास अगर मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन में बोलूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैं लिख सकता हूं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी, यानी डेल्टा, यानी डी माने चेंज, चेंज किसका चेंज, रेवेन्यू का चेंज, तो रेवेन्यू का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन यूनिट्स या आउटपुट, ये लीजिए, बोलिए बात समझ में आ गई मेरी। तो अगर मैंने रेवेन्यू का चेंज कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ टी आर, तो ये डी बता रहा है चेंज इन टोटल रेवेन्यू को, और नीचे डिनोमिनेटर में जो डीएक्स है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है आउटपुट के चेंज को, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, एमआर। तो यानी अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है तो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ टी आर करना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। डिफरेंशिएशन इज जस्ट चेंज इन फैक्टर, डिफरेंशिएशन का मतलब ही चेंज है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है हमारा। ठीक है, बोलो क्लियर बिल्कुल। आओ अब हम इसी तरह से बात करते हैं प्रॉफिट पर। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट, टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, टोटल प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट, अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब मैं क्या चाहता हूं, चेंज इन प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, चेंज इन प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, ड्यू टू चेंज इन आउटपुट।
क्या निकालना चाहता हूं? चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसे मैं बोलूंगा मार्जिनल प्रॉफिट। प्रॉफिट का चेंज निकालूंगा तो मार्जिनल प्रॉफिट हो गया चेंज इन टोटल प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू नहीं, टोटल प्रॉफिट विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स। ये लीजिए, ये मेरा मार्जिनल प्रॉफिट का डेरिवेशन आ गया या डिफरेंशिएशन आ गया। बताइए समझ आया? तीनों फंक्शन मैंने आपको समझाए। प्रॉफिट का मतलब है मैं चेंज इन प्रॉफिट निकालना चाहता हूं, तो यानी चेंज इन प्रॉफिट को ही मैं क्या बोलूंगा? मार्जिनल प्रॉफिट। क्योंकि जो मार्जिनल टर्म है वो चेंज को रिफ्लेक्ट करती है केवल। तो मैं बोलूंगा कि मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू डी, डी माने चेंज, डेल्टा ऑफ टोटल प्रॉफिट में क्या चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू द डीएक्स यानी क्वांटिटी। तो अगर मैं मार्जिनल प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो मैं टोटल प्रॉफिट का क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं टोटल प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए, मैंने आपको तीन बेसिक बातें बता दी हैं डेरिवेटिव के यूज की, या मैं ये बोलूं कि डिफरेंशिएशन का यूज अगर मुझे करना है कॉस्ट फंक्शन में, रेवेन्यू फंक्शन में या प्रॉफिट फंक्शन में, तो मैं किस तरह से उसको अप्लाई करूंगा। बताइए, क्या यहां तक की बातें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं सभी के दिमाग में? कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन में का मतलब हो गया कि मेरी क्या कॉस्ट आएगी किसी प्रोडक्ट पर। अब अगर मैं कॉस्ट का चेंज निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? डी माने चेंज इन टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिख दूंगा एमसी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अपॉन कॉस्ट। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब हो गया कि मेरी टोटल रेवेन्यू में क्या कमा रहा हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया, तो डी बाय डी ऑफ रेवेन्यू यानी चेंज इन रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? एमआर या मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। और अगर मैं बोलता हूं कि मैंने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट निकाल लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं टोटल प्रॉफिट निकाल चुका हूं और अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा प्रॉफिट का चेंज कितना आएगा, तो डी यानी चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेविएशन इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डीएक्स, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज। तो मैंने तीन बेसिक कैलकुलेशन पर आपके साथ बात कर ली, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रॉफिट। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स बनेगा। तो मैं अगर डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा तो वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज। इसके अलावा भी हम बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे कि और कहां कहां हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। ये तो मैंने तीन मेजर बातें आपके साथ की हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के यूज को लेकर। आओ, अब इन डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने से पहले कुछ फंडामेंटल रूल आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पर काम आएंगे। लेटर ऑन में धीरे धीरे रूल ऐड करता जाऊंगा और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक जनरल रूल जो होते हैं हमारे पास, कि जब भी आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ जनरल रूल्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4, सम फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन
some fundamental rules of differentiation. सम फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर मैं डिफरेंशिएशन के कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में बात करूं तो मैं उन रूल्स को किस तरह से अप्लाई करूंगा। रूल वन, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल मेरे पास है पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पावर रूल का मतलब अगर कोई भी वेरिएबल की पावर n चल रही हो, if x is a variable, if x is a variable and is raised to power n, then derivative of x raised to power n is represented by, पहले लिखो फिर आराम से आपको एक एक रूल को एक्सप्लेन करूंगा। बस अगर x कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी जो पावर है वो n है, तो उस x की पावर n का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, यानी मैं d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n करना चाहता हूं, तो इसको लिखा जाता है, ये जो पावर है ये सबसे पहले आगे आ जाएगी, देन x की वैल्यू एज इट इज हो गई, और यहां पर जो पहले पावर थी उसमें से 1 हो जाएगा। तो यानी इसका डेरिवेशन हो गया n इंटू एक्स की पावर n-1। आओ जैसे एग्जाम्पल, इसको आप बॉक्स में डाल दो, ये आपका एक रूल बन गया जिसको हम बोलते हैं पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बोला फाइंड आउट द डेरिवेशन, द डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5। तो अगर कोई भी x की पावर 5 है तो n 5 हो गया, ये 5 को आगे ले आओ तो 5 आ गया,
x एज इट इज रहेगा और यहां हो जाएगा 5 - 1, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 को मैं लिखूंगा 5x⁴। मैं इसको लिख सकता हूं 5x⁴। और बात करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵। फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵। दैट मीन्स मुझे निकालना है डी बाई डी x⁵। तो 3 आगे ले आओ, x एज इट इज रहेगा और यहां हो गया 3 - 1, तो दैट मीन्स 3x⁵। ये मेरे पास x⁵ का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा। तो बताइए क्या पावर रूल बिल्कुल क्लियर है? अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी कोई पावर n तक चल रही है तो n यानी वो पावर आगे आ जाएगी, देन x फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, देन x फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, और देन x की पावर अब जो बचेगी वो n - 1 बचेगी। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन का पहला रूल है जो कि कहलाता है पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं? पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बताइए क्या ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर? आइएगा, अब हम बात करते हैं रूल 2 पर। रूल 2, सम या डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन सम या डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सम मतलब टोटल और डिफरेंस मतलब माइनस। तो ये प्लस और माइनस की इक्वेशन पर लगेगा, यानी इफ द फंक्शन इज if the function is sum or difference, if the function is sum or difference of two functions, then derivative of the function the derivative of the function is the sum or difference or difference of the individual function
देखो बहुत सिंपल सी बात की है। अब डिफरेंशिएशन का सम रूल या डिफरेंस रूल, अगर हमारे पास कोई भी दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि सम या प्लस में है या वो माइनस में है, तो अगर हमें ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो इंडिविजुअल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड देन उनके डेरिवेटिव का सम कर दो या डिफरेंस कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बोल गया ये, वापस से सुनना। मुझे जिन फंक्शन में सम या डिफरेंस करना है तो मैं पहले उन फंक्शन का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकालूंगा, और देन वो जो सेपरेट डेरिवेटिव आया है उसको प्लस कर दूं या उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मतलब समझना, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है कोई फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू एक्स या प्लस माइनस वी एक्स। तो अब ये प्लस है बीच में, तो मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस डी ऑफ डी एक्स ऑफ वी, दोनों का इंडिविजुअल इंडिविजुअल डेविएशन डिफरेंशिएशन निकालूंगा, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। देखो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3, दो अलग अलग फंक्शन है और बीच में प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एफ एक्स का डेविएशन निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब लिख दूंगा। अगर इसका डेविएशन निकाल दिया तो वो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नाउ अब इनको अलग कर दूंगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। बोलो क्लियर बिल्कुल। तो यानी जो भी आपका सम रूल या डिफरेंस रूल है वो क्या बोलता है कि आपके पास जो दो अलग अलग फंक्शन हैं या तीन अलग अलग फंक्शन हैं, पहले उनको सेपरेट सेपरेट करके आप उनका डिफरेंशिएशन निकाल लो, और फिर वो जो डिफरेंशिएशन आएगा सेपरेट इंडिविजुअल फंक्शन का, उनको प्लस या माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। यानी अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन कर दिया तो इनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन का टोटल मेरे पूरे ऊपर के फंक्शन का क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आओ, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x³ प्लस 4x²। तो यानी टी बाई डी एक्स 6x³ प्लस 4x²। अब इनका इंडिविजुअल निकाल लो डेविएशन, यानी डी बाई डी एक्स 6x³ का डेविएशन प्लस डी बाई डी एक्स 4x² का डेविएशन।
आ जाओ। अब अगर इसका डेविएशन निकालना है तो ये पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर में चल रहा है, तो 3 आगे आ जाएगा। ध्यान से देखना, अब इसका डिफरेंशिएशन 3 आगे आ गया, इनटू ये वाली वैल्यू 6x एज इट इज रह गई, और अब यहां हो गया 3 - 1, तो ये पावर 2 होगी। आ जाओ, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 × 4x पावर 1, या पावर 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये मेरे पास हो गया 18x² प्लस 8x, ये मेरा आंसर आ गया, 18x² प्लस 8x। बताओ, क्लियर है बिल्कुल? अगर दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं तो पहले दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन निकालो, और इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन को जब प्लस माइनस करके आंसर निकालोगे तो वो आपके पास उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फंक्शन आ जाएगा। और करो, लिखो एग्जांपल। नेक्स्ट लिखो, 4x⁻³ माइनस 2x⁻²। फंक्शन ऑफ x आपको ये दे रखा है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ fx, दैट इज d/dx ऑफ 4x⁻³ माइनस 2x⁻²। सॉल्व करो, इनको अलग अलग कर दूंगा, तो d/dx 4x³ माइनस d/dx 2x⁻²। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3 आगे आ जाएगा, 3 × 4x⁻n - 1 होके 2 रह जाएगी, 3 में से 1 चला गया, माइनस ये 2 आगे आएगा, तो 2 × 2x और पावर 1, तो पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब ये कितना हो गया, 12x² माइनस 4x। बताइए, क्या समझ में आ गया ये रूल बिल्कुल अच्छे से? जब भी हम सम या डिफरेंशिएशन का रूल लगा रहे हैं तो हम इस तरह से ले रहे हैं। ये आपके पास रूल नंबर 2 था, जिसको हम कह रहे हैं सम या डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है। क्लियर? आइए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ any constant differentiation of any constant is always zero.
देखिएगा, डिफरेंशिएशन की एक बेसिक कंडीशन है कि एक्स में जब चेंज होगा तो उसकी वजह से वाई का चेंज आप निकाल रहे हो, यानी एक फंक्शन में चेंज की वजह से दूसरे की वैल्यू डिराइव कर रहे हो। बट जब एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो उस कांस्टेंट का डेविएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कांस्टेंट का जो डेविएशन होगा वो हमेशा जीरो होगा। दैट मींस अगर मुझे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 7, तो ये कांस्टेंट नंबर है। अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेविएशन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेविएशन के लिए एक वेरिएबल फैक्टर होना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर होगा तभी उसमें चेंज होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? भाई डिफरेंशिएशन बताता है एक फैक्टर में चेंज की वजह से दूसरा फैक्टर, तो यानी उसके लिए एक फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अब अगर आपको एक कांस्टेंट फैक्टर दिया हुआ है तो इसका डेरिवेशन जीरो होगा। दैट मींस डी बाय डी एक्स ऑफ 7 इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास बना कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है बिल्कुल? तो ये बन गया कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आओ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -7। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फाइंड आउट डिफरेंशिएशन। तो आओ, बहुत सिंपल सी बात है। इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -7। यही लिखूंगा मैं इसको, डी बाई डी एक्स 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -7। तो अब मैं इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी अब यहां पर लगाऊंगा सम और डिफरेंस रूल पहले तो इसको मैं ओपन करके लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ये लीजिए, मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब यहां पर मैं डिफरेंशिएशन का, यहां पर चूंकि इसका डिफरेंशिएशन लगाना है तो पावर रूल लग जाएगा, तो ये 3 आगे आ गया, 3 × 4x एज इट इज रह गया, यहां पावर अब 2 हो गई क्योंकि 3 में से एक चला जाएगा, प्लस ये 2 आगे आएगा तो 2 × 2x हो गया, और x की पावर अब 1 रह गई। ये कांस्टेंट नंबर है तो इस कांस्टेंट नंबर का डेविएशन जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट रूल लग जाएगा और कांस्टेंट रूल के अकॉर्डिंग डेविएशन जीरो होता है। तो अब मेरे पास आंसर आ गया 12x² प्लस 4x -0। तो ये जो फंक्शन था, ये मैंने इसका क्या निकाल लिया, डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो ये कहलाया आपका कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको। सबसे पहले
हमने पढ़ा रूल नंबर 1 यानी पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा रूल हमने पढ़ा सम या डिफरेंस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर तीसरा रूल हमने पढ़ा कांस्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इन तीन रूल की सहायता से मैंने आपको इक्वेशंस के क्या निकालना सिखा दिए, डिफरेंशिएशन निकालना सिखा दिए। बताइए क्या यहां तक की बात में आपको कोई भी दिक्कत है या कोई पॉइंट आपको पूछना है तो आप मुझे बताएं।